अक्सर बड़े पल चुपचाप हमारी जिंदगी में आते हैं। अक्सर बड़ी घटनाएं बगैर आहट के दस्तक दे जाती हैं। जब ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं चुपचाप होती हैं, तो इन्हें बताने के लिए इतना हो हल्ला क्यों? अब खबर देखिए सिर्फ खबर के नजरिए के साथ, आपके अपने खबर आप तक इंडिया न्यूज के साथ। यूपी के बस्ती जिले में किसान सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय राय ने अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा पर जमकर निशाना साधा। बस्ती जिले के रुधौली विधानसभा के धनसा में रणवीर फाउंडेशन की तरफ से किसान जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और सांसद हरीश द्विवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता और प्रदेश मंत्री संजय राय रहे। संजय राय ने किसान धरने को लेकर विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में कृषि बिल लाए, 3 कानून बनाए और जिससे पूरे देश का किसान खुश है। आज उसी क्रम में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को उसकी विशेषता बताने का काम किया है। जो राष्ट्र विरोधी लोग सोनिया जी के सेना में शामिल थे, यूपीए सरकार में शामिल कम्युनिस्ट लोगों ने आनंद उठाए, उन सारे लोग उनके पेट में दर्द रहता है। कहीं राफेल के नाम पर विरोध कराएंगे, कहीं सीए के नाम पर शाहीन बाग में धरना दिलाएंगे। किसान धरने के नाम पर इन लोगों ने देशद्रोहियों जो जेल में बंद हैं, उनको छुड़ाने का मांग की है और उनका पोस्टर बैनर लगाने लगे। लेकिन देश का किसान, देश का आम आदमी, नौजवान, महिला सब जानते हैं कि मोदी और योगी जी की सरकार किसानों, गरीबों और नौजवानों के हित में काम कर रही है, इसलिए इनकी दाल गलने वाली नहीं है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर दिए गए बयान पर संजय राउत ने निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव की सरकार को गए 3 साल से ज्यादा हो गया है। अखिलेश यादव जी को किसी जिले में रैली करते, सभा करते, धरना करते नहीं देखे होंगे। ये लोग छुट्टियां मनाने आए दिन लंदन और विदेश जाते रहते हैं और वो राजनीति का मतलब केवल ट्वीट करना समझते हैं। अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, ये लोग केवल ट्विटर के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार में होने के बावजूद गांव-गांव जाकर उनके सुख दुख में शामिल होने का काम करती है। अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा को समझना चाहिए, ट्विटर से इस देश के लोग चलने वाले नहीं हैं। लोग चलेंगे जिस पार्टी के कार्यकर्ता उनके दरवाजे पर खड़ा है, उनके सुख दुख में खड़ा है। था कि पिछले दिनों जब से किसान बिल आया था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, कुछ देश के छोटे मोटे संगठन जो कि किसानों के इस बिल के विरोध में बहुत पहले से लगे हुए थे और उसमें किसानों के समर्थन और उनके अच्छे भविष्य के लिए प्रधानमंत्री ने जो 25 साल से इसका वो चल रहा था, लेकिन तमाम अन्य पार्टियां जो किसानों का या मजदूरों का या गरीबों का शोषण करती थीं, उनके नाम पे वोट मांगती थीं। उन्होंने आज तक इस बिल को लाने का वो नहीं किया, क्योंकि किसान जो है और ये गरीब रहे तो इनकी पार्टी जो है वोट लेकर राज करती रहे, सत्ता में रहे। इसी के समर्थन में हम लोगों ने यहाँ पे एक महापंचायत किसान का कराया था। माननीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में कृषि बिल लाए, 3 कानून बनाए और जिससे पूरे देश का किसान बहुत ही खुश है, बहुत प्रसन्न है। और आज उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किसानों के बीच में उस कृषि बिल की जो विशेषताएं हैं, अच्छाइयाँ हैं, उसको बताने के लिए आज यहाँ सभा का आयोजन किया गया और यह भी बताया गया कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गन्ना का भुगतान समय से कर रही है, किस प्रकार से रिकॉर्ड धान गेहूं खरीदा गया है उत्तर प्रदेश में, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइज़र समय से मिल रहा है। तो ऐसी सारे विषयों पर आज यहाँ के किसानों को जागृत किया गया, उनको बताया गया, अवगत कराया गया। भाजपा के खिलाफ चूँकि चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार हो, कोई विषय नहीं मिल रहा है। कहीं कोई घोटाला नहीं, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, कहीं कोई गलत काम नहीं। तो इसलिए छोटे छोटे अफवाह
जो है विपक्ष द्वारा उठाया जाता है कि ये ज्वाइन कर लिए, वो निकाल दिए गए, ऐसा हो गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हमारे जो है केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्षों से बात करके होती है। हवा में कोई ज्वाइनिंग नहीं होती, हवा में निष्कासन नहीं होता। तो इस प्रकार से हाँ, ये ज़रूर है कि जो राष्ट्र विरोधी लोग जो सोनिया जी के सेना में शामिल थे, यूपीए सरकार में कम्युनिस्ट लोग आनंद उठाए सरकार का, वो सारे लोग आजकल बहुत ही उनके पेट में दर्द होता रहता है। तो कभी राफेल का विरोध कराएंगे, कहीं जो है सीएए के नाम पर शाहीन बाग में धरना दिलाएंगे। और किसानों के आंदोलन में इन लोगों ने जो देशद्रोही देश के जेलों में बंद है उनको छुड़ाने का मांग कर दिया और उनका पोस्टर बैनर लगाने लगे। तो इस प्रकार के एक परिस्थिति है। लेकिन देश का किसान, देश का आम आदमी, देश का नौजवान, महिला, सब लोग जानते हैं कि मोदी जी और योगी की सरकार किसानों के हित में, गरीबों के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में काम कर रही है। इसलिए विपक्ष की दाल गलने वाली नहीं है।